हेलो नमस्कार। कक्षा 12th के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जो कि आज का वीडियो आपके लिए ग्रामेटिकल चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। हमने आज ग्रामेटिकल चैप्टर्स के ऊपर पूरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में एमपी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक वर्ष 2020-21 क्लास 12th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश जनरल सामान्य अंग्रेजी है ना। उसी चैप्टर के ऊपर आज ये हमारा वीडियो है, जो आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें आपका ग्रामेटिकल चैप्टर दिया गया है, जिसमें हमने लास्ट का वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स का कवर किया था, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हमारा डूएस डायरेक्टेड के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप इस डूएस डायरेक्टेड के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, ताकि आप उन क्वेश्चनों का जवाब इजीली वैसे दे सकें। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि आप प्रत्येक प्रश्न को समझते हैं तो श्योर है कि आप एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चनों का सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम पहला यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 9 में डूएस डायरेक्टेड के क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। मेक अ क्वेश्चन विथ हाउ मच। आपको क्या करना है कि हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं तो उसमें अपने को एक क्वेश्चन बनाना है। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हाउ मच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाउ मच। हाउ मच लिखने के बाद में उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो उठाना होता है। हाउ मच द गोल्ड। हाउ मच द गोल्ड हो गया। अब हाउ मच द गोल्ड इतना लिखने के बाद में देखना, उस सेंटेंस में सोल्ड मैन वर्ब है, और सोल्ड मैन वर्ब यदि है और वो है पास्ट सिंपल की मैन वर्ब, तो द गोल्ड के बाद में आपको क्या लगाना होगा? डेड। क्या लगाना होगा? डेड। लगा दिया डेड। और डेड के बाद में क्या होता है कि सब्जेक्ट उठाना होता है, और सब्जेक्ट उसमें क्या है? हिज ब्रदर। तो हम उसके बाद में क्या लिखेंगे? हिज ब्रदर। हो गया इतना, हिज ब्रदर। अब बचा क्या है उसमें? आपके सेंटेंस में सोल्ड वर्ड बचा था। तो जब यदि किसी सेंटेंस में यदि डिड आ रहा है तो उसका V1 हो जाएगा, यानी कि सोल्ड का क्या हो जाएगा? सेल। और यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा? हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। भाई उसके भाई ने कितना सोना बेचा है, ये उसका पूरा अर्थ हो जाएगा। आंसर आप एक बार फिर देखना, हाउ मच द गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये देखते हैं। आई नो द बॉय। तो सबसे पहले तो आपको कन्फर्मेशन करना होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस की हो जा रहा है। आई नो द बॉय जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जा रहा है। तो हमने नियम समझ रखा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि एग्जाम्पल आता है तो उससे नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब सेंटेंस में द बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? द बॉय। द बॉय ले लिया। अब द बॉय के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इससे नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी कि क्या लगेगा? समझ में आ रहा होगा आपको? इज लगेगा। द बॉय इज हो गया। अब नो का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगा। ठीक है, अब नॉन के बाद में हमेशा नो वर्ड के साथ में टू का प्रयोग होता है, ना कि बाय का। इस बात का भी आप ध्यान रखें, और ये सेंटेंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द बॉय इज नॉन टू। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। तो आई से पैसिव यदि बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? मी। ये आपका पूरा आंसर बन गया। द बॉय इज नॉन टू मी। एक बार फिर सुनना, द बॉय इज नॉन टू मी। ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है।
ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, वह जो लाल शर्ट पहना हुआ है। ठीक है, कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लॉज, जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है इस बात का ध्यान रखना कि इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट के रिकॉर्डों में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया, सब्जेक्ट। आपने इसमें क्या ले लिया, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें ही ले लिया सब्जेक्ट। अब ही के बाद में क्या करना है आपको, ही इज़। अब इस सेंटेंस को हूँ वर्ड से जोड़ना है। कौन से वर्ड से, हूँ से। हूँ का अर्थ वैसे जो निकल रहा है यहाँ इस सेंटेंस में, हूँ का अर्थ क्या निकलेगा, जो, जबकि ये जनरली यदि यूज़ करते हैं तो कौन होता है। तो ही इज़ नो। अब उसके बाद में नीचे का पूरा सेंटेंस उठाना है, इज के बाद वाला, हूँ इज़ नो, ही इज़ हूँ वियरिंग ए रेड शर्ट। अब सब्जेक्ट हमने पहले से ले लिया। उसके बाद में बचा क्या सेंटेंस में, इज़ माई ब्रदर। आपका पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है समझना, ही इज़ हूँ वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर, वह जो लाल शर्ट पहना हुआ है वह कौन है, मेरा भाई। ये पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। ही इज सो वीक, वह बहुत कमज़ोर है, वह इतना कमज़ोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। अब ये आपका पूरा सेंटेंस है, तो अब यूज़ ऑफ टू का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस में जब आप यूज़ ऑफ टू का प्रयोग करते हैं ना, तो सो है, सो के स्थान पर आपको क्या करना है, सो के स्थान पर क्या लगाना है, TOO। सो के स्थान पर तो TOO लगा दिया। और डेट हटाना है, तो डेट के स्थान पर क्या लग जाएगा, दूसरा वाला टू, है ना। ये बात तो सब जानते हैं, ये एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं। बट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि जब ये टू नेगेटिव वर्ड हैं तो टू वाले सेंटेंस में हमेशा डेट के बाद का जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट हटाना होता है। यदि किसी सेंटेंस में टू वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट नहीं रहेगा, है ना, तो यहाँ हम सेंटेंस से क्या हटा देंगे, ही कैन नॉट सेंटेंस से हटा देंगे। ये ध्यान रखना। आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। ये पूरा आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोता है या बच्चा दूध के लिए रोया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए ये सेंटेंस कन्फर्म करना पड़ेगा आपको। सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल टेंस का है क्योंकि इसमें क्राइड V2 आया है। अब इसको क्या करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो हम क्या चेंज करेंगे, द चाइल्ड, है ना, द चाइल्ड आया है। एक बात का ध्यान रखना, यदि चिल्ड्रन आता तो हम आर का प्रयोग करते, चाइल्ड आया है इसलिए क्या लगाएंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। चाइल्ड आया है इसलिए हम इसके साथ में वाच का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। द चाइल्ड वाज। अब क्राई क्या है इसमें, मैन वर्ब, तो क्राई का पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, मतलब कि क्राइंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म। द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्या सेंटेंस हो जाएगा आपका, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रो रहा था। ये आपका पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हैं हम। ही गेट्स सैलरी, वह सैलरी प्राप्त करता है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, और वह उसे खर्च करना शुरू करता है। तो यूज़ ऑफ नॉट और देन का प्रयोग करना है। मैंने इसको अच्छे से समझाया भी है। ही गेट्स सैलरी, तो सेंटेंस को कंफर्म ये करना होगा कि गेट्स आ रहा है ना। तो जब भी आप इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको नो सोनर का यूज़ करना होगा। नो सोनर लगा दिया। अब नो सोनर के बाद में आपको देखो या तो डू लगाना होगा या फिर डज लगाना होगा या फिर डेड, है ना, या फिर डेड लगाना। अब सेंटेंस में गेट्स आया है तो इस सेंटेंस का आप कुछ मत करो, सीधा सा इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म दे दो। अब इंटरोगेटिव फॉर्म यदि आप देंगे
तो क्या होगा, यहाँ समझ में आ रहा होगा कि क्या लगेगा, डज लगेगा। आंसर क्या बन रहा है आपका, नो सोनर डज ही, है ना। अब गेट से है तो ओनली गेट ही रहेगा, एस सेंटेंस से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि हम इंटरगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और इंटरगेटिव सेंटेंस में V1 होता है, ना कि उसमें एस ई एस या आई एस होता है। अब आंसर क्या बन रहा है आपका पूरा, नो सोनर डज ही गेट। अब गेट के बाद में क्या सेंटेंस बच रहा है आपका, सैलरी, सैलरी हो गया। अब नो सोनर का यूज़ किया ना, अब दोनों सेंटेंस को देन से जोड़ दो, देन हो गया। अब देन के बाद में बचा हुआ सेंटेंस को इसके बाद में यूज़ कर दो, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। पूरा आंसर क्या बन रहा है, एक बार फिर सोचना समझना। नो सोनर डज ही गेट्स सैलरी, गेट्स नहीं, गेट सैलरी, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ये पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रीअरेंज करना है सेंटेंस को, क्या करना है, अरेंज। सिर्फ इसमें अरेंज छपा हुआ है, अरेंज जम्प वर्ड्स इनटू अ मीनिंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है। तो पूरा रीअरेंज क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस, सबसे पहले तो सब्जेक्ट उठा लो, उसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, तो राजू इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद में कैन क्या हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। राजू कैन राइट, राजू कैन राइट, मेन वर्ब ले लिया। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। क्या आंसर बन रहा है आपका, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ये एक पूरा सेंटेंस बन गया, रीअरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही मेक्स टी, तो डू यू कन्फर्मेशन फर्स्ट। तो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज मैक्स आया है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। अब आपने कन्फर्म कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जा रहा है, तो इसका पैसिव यदि बनाएंगे तो सबसे पहले यदि हम इस सेंटेंस का यदि पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिया आपने, ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट क्या आपका, टी। अब टी ले लिया। अब टी के बाद में देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, तो कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो टी के साथ में क्या जुड़ेगा, इज, टी इज। अब आपको चाहिए पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि मेक का पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, मैड। टी इज मैड बाय प्रपोजिशन वर्ड, और ही आया है तो ही से क्या हो जाएगा पैसिव में, हिम। आंसर क्या बन गया आपका पूरा, टी इज मैड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज सुन एज, जैसे ही उसने आंखें बंद की, द टेलीफोन रिंग, भाई टेलीफोन की घंटी बजी, है ना। यूज आप नो सोनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। अभी इसके जैसा हमने ऊपर भी एक सेंटेंस यूज़ किया था, बनाया था। तो सिंपल सी बात है, एज सुन एज सेंटेंस हटा दो, एज सुन एज सेंटेंस हटा दो और उसके स्थान पर क्या यूज़ कर दो, नो सोनर यूज़ कर दो। अब नो सोनर यूज़ करने के बाद में मैंने ऊपर समझाया है भैया, यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट यानी कि ही क्लोज हिज आइज, ये सेंटेंस को ऊपर गौर करो, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा आपको कि नो सोनर के बाद में अब क्या लगेगा, डू, डज, डिड, क्या लगा है, पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बनाना है अपने को, तो क्या लगेगा, डिड लगेगा। क्या लगेगा, डिड, डिड ही। अब क्लोज है तो इसका V1 हो जाएगा, क्लोज हिज आइस, इतना हो गया। और उसके बाद में देन द टेलीफोन रिंग, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। पूरा आंसर क्या बन रहा है, एक बार फिर सुनना। नो सोनर डिड ही क्लोज हिज आइस देन द टेलीफोन रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल। तो डू यू कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन हो गया। कन्फर्मेशन आपने देखा, उसमें वेयर आ रहा है, मतलब सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है।
अपन को चेंज किस में करना है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल में यदि आप चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका आंसर, देखना आपका आंसर क्या बन जाएगा, दे। अब सब्जेक्ट ले लिया, अब दे के बाद में आपको चाहिए मैन वर्ब, क्योंकि वेयर तो हट जाएगा, तो मैन वर्ब उसमें है प्लेइंग, तो प्ले हो जाएगा ओनली, दे प्ले फुटबॉल। ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा, दे प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रीअरेंज क्वेश्चन करना है आपको। तो रीअरेंज यदि करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, एन एप्पल है ना, एन एप्पल ए डे, एन एप्पल ए डे। अब क्या बचा हुआ आपकी सेंटेंस में, V1 बचा है, तो कीप्स एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, द डॉक्टर अवे। ये पूरा आंसर हो जाएगा। यदि आप एक एप्पल रोजाना खाते तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, है ना, तो ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डज हिज ड्यूटी, ही डज हिज ड्यूटी। नेगेटिव बनाना है, तो भैया देखो यहाँ पर डस का यूज़ हुआ है, यानी कि डू इसमें मैन वर्ब है और उसमें ईएस जोड़ा है, और ईएस जोड़ा है इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर जा रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर यदि ये सेंटेंस जा रहा है तो सेंटेंस में क्या करना, अपने को नेगेटिव बनाना है। तो अपना नेगेटिव आंसर क्या बनेगा, देखना ज़रा, ही है ले लिया। अब उसके बाद में जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो ही डज नॉट का प्रयोग करें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या आया है, ही। यदि यहाँ पर आई वी यू दे यदि आता तो हम डू नॉट का प्रयोग करते, और लेकिन यदि यहाँ सेंटेंस में क्या आया, ही, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज नॉट। ही डज नॉट हो गया। अब ही डज नॉट के बाद में आपको जो डज था वो मेन वर्ब क्या हो जाएगी, डू। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फैन इज हाई, पंखा बहुत ऊंचा है, आई कैन नॉट टच इट, मैं उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ ऑफ सो दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यदि वेरी आता तो हम वेरी के स्थान पर सो लगा देते, टू यदि आता तो टू के स्थान पर लगा देते, है ना। लेकिन सेंटेंस में ना तो वेरी है और ना ही टू है, इसका मतलब कहाँ लगाएंगे सो, देखना जरा आंसर। द फैन इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सो का प्रयोग करना है। द फैन इज सो हाई, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट, आई कैन नॉट टच इट। ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा, द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। यदि आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मित्रों में, क्लासमेट्स में, सभी में शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी इसी प्रकार के वीडियो प्रत्येक दिन हम अपलोड करते हैं, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इस प्रकार के वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं, कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो यूज़ ऑफ अनलेस का प्रयोग करना है। अब यूज़ ऑफ अनलेस का यदि आप प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो इफ़ वर्ड है ये हमेशा डू नॉट और डज नॉट लेकर चलता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर इफ़ के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, अनलेस। इफ़ के स्थान पर अनलेस लगा दिया। अब उसके बाद में सेंटेंस से सिंपल सी बात है, सेंटेंस से डू नॉट को हटा दो, है ना, डू नॉट हटा दीजिए। पूरा आंसर क्या बन जाएगा आपका, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता डज नॉट सिंग। सीता गाती नहीं है, सी डज नॉट डांस, और वह नाचती भी नहीं है।
तो यूज़ ऑफ नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता। सब्जेक्ट उठा लिया और उसके बाद में नाइदर, सीता नाइदर डांस, सॉरी सिंग आया है पहले, पहले क्या आया है, सिंग। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, सीता नाइदर क्या बन रहा है, सीता नाइदर सिंग और नॉर, दोनों सेंटेंस को नॉर से जोड़ दो। नॉर बचा क्या है, सीता और डज नॉट, ये दोनों सेंटेंस में कॉमन है, सब्जेक्ट और नॉट, तो हम हटा देंगे। सीता नाइदर सिंग नॉर डांस, ना तो सीता गाती है और ना ही नाचती है, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर गुप्ता टेथ से हिंदी। तो कन्फर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर सेंटेंस जा रहा है, चेंज करना है अपनों को पैसिव में, है ना। तो हिंदी ले लेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, और हिंदी के साथ में क्या जुड़ेगा भैया, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हिंदी के साथ में क्या जुड़ेगा, इज। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, टीच, तो टीच का क्या हो जाएगा, टाट। हिंदी स्टार्ट बाय मिस्टर गुप्ता, ये पूरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाय आ कार। तो क्या करना है आपको, सेंटेंस को कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फिनिटिव क्लॉज, नॉन फिनिटिव क्लॉज के अंतर्गत प्रयोग करना है। तो सिंपल सी बात है, नॉन फिनिटिव क्लॉज में क्या होता है कि 2 + V1 होता है, उसमें क्या होता है 2 + V1 होता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना, और टू बाय, ये इसका V1 हो जाएगा, बाय ए कार, ये आंसर बन जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, है ना। तो क्वेश्चन क्या करना है, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। तो इस प्रकार का सेंटेंस भी एग्जामों में पिछली बार टाइमिंग में बार बार सेंटेंस पूछा गया, समझना सेंटेंस को। देखो इस प्रकार का जब भी सेंटेंस आता है तो ये तो श्योर है कि ये सेंटेंस लास्ट टेंस में जा रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें सिंस आया है। तो दे के साथ में क्या जुड़ता है, हैव बीन, क्या जुड़ता है, हैव बीन, दे हैव बीन। आई वी यू दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग होता है, ही शीट और नेम के साथ में हैज बीन का प्रयोग होता है। यहाँ सेंटेंस में दे आया था इसलिए हमने हैव बीन का प्रयोग किया, दे हैव बीन। अब वॉच क्या है, इसमें V1 है और वॉच V1 है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, वहाँ वे सुबह से टेलीविज़न देख रहे हैं, है ना, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ड्यू कन्फर्मेशन, हु इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, तो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकॉज आर हेल्पिंग वर्ब। अब आर आया है ना, तो बनाना है अपने को पैसिव इसका। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट उठाओ। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फुटबॉल, क्या है आपका, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब फुटबॉल यदि ऑब्जेक्ट आया है तो इसके साथ में इसका प्रयोग होगा। पहले आर था तो उससे मतलब नहीं है, हम फुटबॉल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। तो फुटबॉल इज, और जब भी किसी टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस यदि एग्जाम में पैसिव के लिए आता है तो हमेशा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा बीइंग का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना। फुटबॉल इज बीइंग। अब प्ले क्या है इसमें, प्लेइंग मैन वर्ब है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, यानी कि प्लेड, प्लेड बाय। अब वी है तो वी से पैसिव यदि बनाए तो क्या होता है, अस, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। आंसर एक बार फिर सुनिएगा, फुटबॉल
इज बीइंग प्लेड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी सॉ ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। अब सेंटेंस में क्या करना है आपको, पैसिव सेंटेंस बनाना है ना। तो सेंटेंस यदि पैसिव बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिए, सेंटेंस में हालांकि गलत प्रिंट हो रहा है, यहाँ सेंटेंस का मैक्सिमम टाइमिंग नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बना रहे हैं पहले तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सा आया है यानी कि V2 आया है। तो यदि इसका V2 यदि आ रहा है तो हम वी के साथ में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वी डिड नॉट, और सा है तो सी हो जाएगा। वी डिड नॉट सी ए गुड फिल्म यस्टरडे। अब यहाँ क्या आया है कि भाई इसका पैसिव बनाओ, तो हम इसका पैसिव बना के देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, इसमें से फिल्म। क्या उठाएंगे, फिल्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिल्म ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में इसके साथ में क्या लगाएंगे, वाज, फिल्म वाज, और फिल्म वाज हो गया। अब उसके बाद में क्या लगेगा, सेंटेंस में V1 चाहिए। अब V1 क्या हो जाएगा आपका, सीसा सीन हो जाएगा। फिल्म वाज सीन है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय अस, और बचा क्या है आप सेंटेंस में, गुड यस्टरडे, है ना। ये पूरा आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट। छात्र बहुत तेज था, है ना, किंतु फिर भी वह रेस नहीं जीत सका। तो सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस में आपने को यूज़ ऑफ सो दैट का प्रयोग करना है। तो वेरी आया है सेंटेंस में, तो वेरी को हटाकर उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर देंगे, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग हो जाएगा। और दोनों सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, दैट वर्ड से जोड़ देना है। आपका पूरा आंसर क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। इस प्रकार से आपके जितने भी सारे 21 क्वेश्चंस थे, 21 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको हमारा जितने भी सारे क्वेश्चन के आंसर है वो समझ में आए होंगे। यदि आप एक बार नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ आप ये वीडियो को 1 या 2-3 बार देखें। श्योर है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आपसे लास्ट टाइम एक बार फिर मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है, इफ़ यू नो, यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मित्रों में, क्लासमेट्स में जितने भी सारे आपसे फ्रेंड सर्कल्स हैं उनमें सभी में शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें, देख सकें। और आने वाले टाइमिंग में हम इसी प्रकार के और वीडियो या इस जो प्लस क्वेश्चन बैंक में जितने भी सारे क्वेश्चंस बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इजीली छोर से आपके पास पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।